नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुखराज मशीनरी कंपनी, नानक नाम मशीनरी कंपनी, अनमोल मशीनरी कंपनी, गुरकीरत मशीनरी कंपनी, सभी यूट्यूब चैनल्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए रोज़ नए-नए बिज़नेस आइडियाज़ लेके आते रहते हैं। आज भी आपके लिए एक बहुत बढ़िया मोस्ट डिमांडिंग बिज़नेस आइडियाज़ लेके आए हैं। तो दोस्तों, आप एक ऐसा बिज़नेस आइडिया है जो हर एक सेक्टर में आप देखोगे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये जो सेक्टर है, ये जो मैं प्रोडक्ट की बात करने लगा हूँ, ये अब देखोगे एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल में, घर में, ऑटोमोबाइल में, किसी भी सेक्टर में देखोगे तो ये प्रोडक्ट की आपको डिमांड हर जगह मिल जाएगी। हर जगह ये प्रोडक्ट यूज़ होता है, आपको दिख जाएगा। दोस्तों, जो मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, ये इसका नेम है नट बोल्ट मेकिंग बिज़नेस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मशीन्स के बारे में, बिज़नेस के बारे में, रॉ मटेरियल के बारे में, कितना एरिया रिक्वायर्ड रहेगा, क्या लाइसेंस की नीड होएगी, कितनी पावर लगेगी। तो मैं बिज़नेस के बारे में आपको सारी जानकारी दूँगी कि क्या प्रोसेस है बनाने का, कैसे बोल्ट बनता है, कैसे नट बनता है, कैसे वॉशल बनती है, क्या कोटिंग प्रोसेस क्या होता है, अगर ज़िंक कोटिंग का है, एसएस का बनाना है तो क्या प्रोसेस है। मैं आपको इस वीडियो में सभी ऑल ओवर डिटेल बताऊँगा कि आप कैसे बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर अगर आपको सारी जानकारी चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं आपको साथ-साथ सारी मशीन्स की वर्किंग वीडियो दिखाऊँगा, क्या प्रोसेस होता है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके साथ में बेल आइकन दबाएँ, ताकि जो-जो नई बिज़नेस आइडिया, नई वीडियोज़ लेकर आते हैं, सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप वीडियो देख के बिज़नेस को शुरू करें और आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिज़नेस के बारे में जानकारी। तो सबसे पहले मैं आपको बोल्ट के बारे में बताऊँगा कि बोल्ट कैसे बनता है। आप कोई भी साइज़ का बोल्ट बना सकते हो, जैसे देख सकते हो, ये बड़ा बोल्ट है, ये छोटा है। आपने किसी भी साइज़ का बोल्ट बनाना है, सभी टाइप का मशीन्स होती हैं। सभी टाइप की, छोटे से लेके बड़े साइज़ तक सभी टाइप की मशीन आपको हमारे पास मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप जैसे देख सकते हैं, ये 6 इंची का बोल्ट है, ये 3 इंची का है, ये पौने 3 इंची का है, ये 2 इंची का है। तो सभी साइज़ के, अगर किसी ने बड़ा भी चाहिए, 200 एमएम तक चाहिए, वो भी मिल जाएगा। जैसे ये 6 इंची 150 एमएम होता है, 3 इंची है, 3 इंची 75 एमएम हो गया, 2 इंची 50 एमएम हो गया, तो ये 60 एमएम हो जाता है, पौने 2 इंची अप्रॉक्सिमेट। तो सभी साइज़ के जो मशीन्स हैं हमारे पास मिल जाएँगी। तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आपने बड़ा साइज़ बनाना है तो आप बड़ी मशीन लगा के बड़ी मशीन में छोटे साइज़ सारे बन जाएँगे। अपनी जैसे 6 इंची की मशीन लगा रहे हो, उसमें 3 इंची, 4 इंची, 5 इंची, 6 इंची सारे साइज़ एक ही मशीन में बन जाएँगे। आप डाई चेंज करके उसको बना सकते हो। सबसे पहले जो बोल्ट बनाने का प्रोसेस होता है, इसमें 3 मशीन का यूज़ होता है। पहले मैं आपको बोल्ट मशीन का बताऊँगा, बोल्ट कैसे बनता है, उसके बाद मैं वॉशल का बताऊँगा, बाद में नट का बताऊँगा आपको, कि तीनों आइटम का अलग-अलग बताऊँगा कि आपको समझने में ईज़ी हो जाए कि क्या प्रोसेस होता है बनाने का। बोल्ट बनाने के लिए सबसे पहले 3 मशीन का यूज़ होता है। जो सबसे पहले बोल्ट बनाने के लिए वायर का आपको कॉइल लेना पड़ेगा। रॉ मटेरियल जैसे आप फोटो देख रहे हो, ऐसे वायर का कॉइल आएगा। तो सबसे पहले ये वायर का कॉइल आएगा, जितने एमएम का आपने बोल्ट बनाना है, उतने एमएम की आपको वायर लेना पड़ेगा। वायर को उसके बाद हेडर में फीड किया जाता है। जैसे आप फोटो देख रहे हो, ये मशीन होता है, हेडर मशीन होता है। इसमें ऑटोमेटिक मशीन रहेगा, इसमें आपको बस वायर फीड करना है, ऑटोमेटिक बोल्ट हेड बन के निकलता जाएगा। जैसे आप मेरे हाथ में बोल्ट देख रहे हैं, ऐसे ही कंप्लीट बोल्ट बना हुआ है। जो हेडर में बोल्ट बनेगा, वो सिंपल राउंड में आएगा, ऐसे जैसे ये हेक्सागोनल बना हुआ है, वो राउंड में बनेगा। तो हेडर का काम होता है सिंपल हेड को राउंड बनाना है, और सिंपल जैसे थ्रेड भी नहीं आएगा, थ्रेड मशीन अलग होती है। सब मैं साथ में फोटो दिखा रहा हूँ आपको, ऐसा बोल्ट हेडर मशीन में बनकर बाहर आ जाएगा। साथ साथ आप वीडियो देख रहे हैं कि कैसे हेडर मशीन में बोल्ट बन रहा है। फुली ऑटोमेटिक प्रोसेस रहता है, जैसे हमने वायर लगा दिया है, ऑटोमेटिक नीचे हेड बन के बोल्ट का बाहर आ रहा है बोल्ट। तो उसमें सबसे पहले हेड बन के बाहर आ जाएगा। उसके बाद हेडर मशीन के बाद होता है ट्रिमिंग मशीन का प्रोसेस होता है। जैसे आप फोटो देख रहे हैं, ये ट्रिमिंग मशीन है। तो ट्रिमिंग मशीन का काम होता है ये हेक्सागोनल शेप देना। आपने जो भी बोल्ट बनाना है, हेक्सागोनल बनाना है, तो वो इस मशीन में ट्रिमिंग होती है हेड की। तो आपने इसमें वाइब्रेटर लगा रहता है, अपने जो हेडर में मटेरियल बना है, आप वीडियो देख सकते हैं, उसको उठा के आपने ट्रिमिंग मशीन में डाल देना वाइब्रेटर में, ऑटोमेटिक वो बोल्ट को पकड़ेगा, मशीन में लगाएगा, ट्रिमिंग होके बोल्ट आपका बाहर गिरता जाएगा, जैसे वीडियो में देख रहे हैं।
ये राउंड से हेक्सागोनल शेप में बोल्ट बनकर बाहर आ जाएगा। उसके बाद का प्रोसेस होता है थ्रेडिंग का। आपने जैसा भी थ्रेड लगाना है, जैसे अपने हाफ थ्रेड लगाना है, जैसे ये देखो ये हाफ थ्रेड बोल्ट है, तो ये हाफ थ्रेड लगाना है, फुल थ्रेड लगाना है, जैसे ही आपने थ्रेडिंग मशीन में डाई लगाई होगी वैसे ही उसमें थ्रेड लग जाएगा। जैसे थ्रेड का भी जैसे साइज होता है कि कोई पतली थ्रेड है, बारीक थ्रेड, में थ्रेड होती है, कोई इंचज में थ्रेड होती है, तो उस हिसाब से आपको डाई लेनी पड़ेगी थ्रेडिंग मशीन में लगाने के लिए। अब जैसे फोटो देख लिया आपने कि ये थ्रेडिंग मशीन है, तो उसके बाद साथ में वीडियो देख रहे हैं कि इसमें भी वाइब्रेटर लगा रहता है। तो जो ट्रिमिंग में मटेरियल रेडी हुआ है हमने उसको उठाकर थ्रेडिंग मशीन में डाल देना है। फुली ऑटोमेटिक मशीन रहेगा, वाइब्रेटर में मशीन मशीन में आएगा बोल्ट, तो ऑटोमेटिक जैसी डाई लगाई होगी वैसा थ्रेड डलकर बोल्ट ऑटोमेटिक बाहर गिरता जाएगा। तो ये आपका बोल्ट बनाने का इसमें 3 मशीन्स में प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप इसको भी, जैसे प्रोडक्ट आपका रेडी हो गया बोल्ट, तो आप इसको के लिए बोल्ट भी सेल कर सकते हो। तो आप ऐसा बिजनेस है, आप अगर किसी के पास ज़्यादा बजट नहीं है तो वो अकेला बोल्ट बनाकर भी सेल कर सकता है। कि कंपल्सरी नहीं होता कि अगर आप बोल्ट बना रहे हो तो आपको नट का भी लगाना पड़ेगा, वाशल का भी लगाना पड़ेगा, आप अकेला बोल्ट का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे कस्टमर होते हैं जो सिर्फ बोल्ट ही बना रहे हैं, नट नहीं बना रहे, तो आप सिंपल अकेला बोल्ट का बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। तो ये 3 मशीन में आपका बोल्ट का प्रोसेस बन के शुरू हो गया। इसमें आपने एमएस का बनाना है वायर, एमएस का बोल्ट बनाना है तो एमएस का बन जाएगा, एसएस का बनाना है तो एसएस का बोल्ट बन जाएगा। उसमें एडिशनल ये होएगा मशीन में, जो एसएस की वायर आएगी साथ में मशीन के साथ हीटर अटैच हो जाता है। तो हीटर के साथ होता है वो हीट बन के, हीट से हेड बनता है उसका, तो उसके साथ मशीन के साथ एक हीटर अटैच हो जाएगा। तो उसमें आपका एसएस का भी बोल्ट बन जाएगा, एमएस का भी बन जाएगा, सभी टाइप का बन जाएगा बोल्ट आपका। तो इसके बाद का प्रोसेस होता है, मैं आपको समझाता हूँ वाशल का। वॉशल मेकिंग की, जैसे आप देख सकते हो कोई भी साइज़ की वॉशल बना सकते हो, छोटी बड़ी, कोई सी भी साइज़ का, कोई भी साइज़ की आप छोटी बड़ी वॉशल बना सकते हो इसमें। तो ये पावर प्रेस मशीन लेनी पड़ेगी आपको, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं पावर प्रेस मशीन होती है। आपने जो साइज़ का इसमें वॉशल बनाना है उसी साइज़ की आपको डाई लगानी पड़ेगी। तो ये भी फुली ऑटोमेटिक मशीन रहेगा। जैसे आपको शीट लेनी पड़ेगी, जितने जो साइज़ की आपको वॉशर बनानी है उस साइज़ की, चाहे तो पत्ती लेनी पड़ेगी या शीट लेनी पड़ेगी। तो वो ऑटोमेटिक फीड होता रहेगा या आपको मैनुअली फीड करना पड़ेगा। पावर प्रेस में 2 टाइप का आता है, ऑटोमेटिक फीडिंग का भी आएगा और मैनुअल फीडिंग का भी आएगा। तो अब जैसे मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, इसमें अपने आपको शीट रखना है, ऊपर से पंचिंग होती रहेगी, आपकी वॉशल बन के रेडी होती रहेगी। वॉशल जो होती है एक ही मशीन का प्रोसेस है, एक ही मशीन में वॉशल बन के रेडी हो जाती है। उसके बाद का प्रोसेस होता है नट बनाने का। अब देख सकते हैं इसमें नट दिखा रहा हूँ आपको। इस मशीन में आप कोई भी साइज़ का बना सकते हो, छोटा है, बड़ा है, सभी टाइप के आप नट इसमें बना सकते हो मशीन में। तो नट बनाने का जो प्रोसेस होता है वो 2 मशीन का भी होता है, 3 मशीन का भी होता है। 3 मशीन का ऐसे होता है कि आप अगर आपने एडिशनली मशीन लगानी है, जैसे मोटी वायर होती है, तो कोई वायर होता है जो ज़्यादा थिकनेस में वायर होएगी, मोटी वायर, वो सीधी नहीं होती कई बारी। तो उसके लिए आपको एक वायर स्ट्रेटनर मशीन लगाना पड़ेगा। वायर स्ट्रेटनर में होता है, जैसे कोई वायर टेढ़ी होती है, रोल जैसे मोटी वायर होता है, रोल में होएगा तो वो हार्ड होती है, तो वायर स्ट्रेटनर में वायर सीधी हो जाती है। तो इसके लिए भी आपको जो होती है एक नट फॉर्मिंग मशीन लगेगी। उसमें होता है आपकी फुली ऑटोमेटिक जैसे मशीन आएगी, जैसे मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, नट फॉर्मिंग मशीन है ये। इसमें आपका आपने वायर फीड करना है, ऑटोमेटिक मशीन रहेगा। इसमें आपका नट जो होगा कंप्लीट बन के बाहर आ जाएगा। उसमें सिर्फ थ्रेडिंग जो रहेगी, उसमें आपका हेक्सागोनल भी बन जाएगा कंप्लीट, इसमें होल भी हो जाएगा कंप्लीट, आपका जो नट होएगा बन जाएगा विदाउट थ्रेडिंग। नट फॉर्मिंग मशीन में आपका नट बन जाएगा। उसके बाद का प्रोसेस होता है नट टेपिंग मशीन का, कि जो नट बन गया उसको थ्रेडिंग करना होता है इनसाइड। जैसे आप फोटो देख रहे हैं ये नट टेपिंग मशीन होती है। तो इसमें भी ऊपर टोकरी लगी रहती है फीडिंग के लिए, जिसमें से वाइब्रेटर होता है, फीडिंग लगा रहता है। तो उसमें आपने जो नट फॉर्मिंग मशीन में नट बना है उसको उठाकर आपने नट टेपिंग मशीन में डाल देना है। ऑटोमेटिक नट फीड होता रहेगा, टेपिंग होके नट बाहर आता रहेगा। तो इसमें आपका ये 2 प्रोसेस में आपका नट बनकर रेडी हो जाता है। तो ये दोस्तों मैंने आपको तीनों का समझा दिया, बोल्ट का भी समझा दिया है, वॉशल का भी समझा दिया, नट का भी समझा दिया है कि क्या प्रोसेस होता है बोल्ट बनाने का। दोस्तों अभी हम बात करते हैं रॉ मटेरियल के बारे में, कि इनको बनाने के लिए रॉ मटेरियल कौन सा चाहिए होता है। सिंपल एमएस की वायर लगता है बनाने के लिए, अगर आपने एसएस का बनाना है तो एसएस की वायर लगेगा।
वैसे ही अगर एसएस की वॉशर बनाना है तो एसएस की शीट लगेगी, एमएस का बनाना है तो एमएस की लगेगी। दोस्तों वायर एक ऐसा रॉ मटेरियल है कि आपको हर सिटी में कहीं से भी देखोगे, कोई रूरल एरिया में भी देखोगे वायर आपको वहाँ पे भी इजीली अवेलेबल हो जाएगी। बाकी जो कस्टमर हमारे से मशीन लेगा हम उसको मशीन प्रोवाइड करेंगे, साथ में रॉ मटेरियल का भी बताएंगे कि कहाँ से मिल जाएगा उसके नियर बाई। जो कस्टमर हमारे से मशीन लेते हैं हम उसको कंप्लीट सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। जो मशीन हमारे से लेगा वो मशीन जब जाएगी उसके पास हमारा इंजीनियर जाएगा, उसके पास मशीन इंस्टॉल करके उसको सारी ट्रेनिंग देकर आएगा कि कैसे मशीन्स को ऑपरेट करना है, क्या बनाने का प्रोसेस होता है, बोल्ट का रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, वो कंप्लीट हम सारा कस्टमर को समझाते हैं। फर्स्ट टाइम जो मशीन लेगा हमारे से भी अगर रॉ मटेरियल लेना चाहता है तो हमारे से भी आपको रॉ मटेरियल मिल जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने बोल्ट बनाने का आपको समझा दिया, रॉ मटेरियल का भी बता दिया है। जो रॉ मटेरियल का प्राइस होता है वो कम ज़्यादा होता रहता है, अप्रॉक्सीमेट 40 to 50 रुपीज़ के इन बिटवीन आपको रॉ मटेरियल मिल जाएगा इसका बोल्ट बनाने के लिए। तो दोस्तों उसके बाद का प्रोसेस होता है, जैसे आप देख सकते हैं ये एल की बोल्ट भी है, जो आप देख सकते हैं एल एन की बोल्ट भी है, तो ये भी इन्हीं मशीन में बन जाएंगे। उसमें हेडर में आपका बोल्ट बन जाएगा और रोल साइड में बन जाएगा, उसमें आपको ट्रिमिंग की जरूरत नहीं रहेगी। दोस्तों जैसे एल एन की बोल्ट है ये भी सेम मशीन में बन जाएंगे, आप डाई चेंज करके किसी भी टाइप का बोल्ट बना सकते हो। जो भी साइज आपका टाइप का बोल्ट है, अगर आपने किसी ने रिवेट बनानी है अकेली तो वो सिर्फ हेडर मशीन में रिवेट भी बन जाती है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने हाथ में पकड़ी हुई है, ये रिवेट है। तो काफ़ी टाइप की हमारे पास मशीन है, हेडर मशीन में आप काफ़ी टाइप के काम कर सकते हो। ऐसे आप देख सकते हो ये स्क्रू है, स्क्रू भी हेडर और रोल थ्रेड में ही बनता है। उसके लिए मशीन आपको थोड़ी छोटे साइज़ की लेनी पड़ेगी। उन्हीं मशीन में ही आप स्क्रू बना सकते हो, बोल्ट बना सकते हो, लेकिन जैसे स्क्रू बनेगा वो छोटी मशीन में बनता है। जैसे अब बड़ी मशीन है वो 10 mm का बोल्ट बना रहे हो, जो स्क्रू होता है वो 3 mm का होता है, तो उसके लिए आपको छोटी मशीन लेनी पड़ेंगी। बाकी जो ऑपरेटर होता है ऑपरेटर सेम ही रहेगा मशीन का, चाहे स्क्रू का ले लो बोल्ट का ले लो, वो ऑपरेटर सेम ही रहेगा। एक ही ऑपरेटर 10-15 मशीन ऑपरेट कर लेता है क्योंकि फुली ऑटोमेटिक मशीन होता है। अब जितनी नंबर ऑफ मशीन ज़्यादा लगाओगे उतनी आपको लेबर कॉस्ट कम पड़ती जाएगी। तो दोस्तों जैसे आप मैं डिफरेंस समझाता हूँ। इसके बाद का प्रोसेस होता है, आप देख सकते हैं जैसे ये ब्लैक है बोल्ट, ये जैसे जिंक हुआ है, ये थोड़े ब्लू कोटिंग में है। तो इसको इसके बाद का प्रोसेस होता है, आप बोल्ट को ऐसे ब्लैक भी सेल कर सकते हो कि ऐसा रेडी हो गया। तो ऐसा भी सेल होता है मार्केट में, जिंक कोटिंग भी होकर सेल होता है। तो अलग अलग मार्केट है दोनों की। कुछ कई कस्टमर की आगे डिमांड होती है हमें जिंक कोटेड चाहिए, क्योंकि कई जगह पे देखोगे कोटिंग हुआ बोल्ट लगे, कई जगह पे जैसे ऐसे ही लग जाता है ब्लैक कलर में। तो जैसे ये वायर है, ये वायर ही आपको ऐसी आएगी, ऐसे ही बोल्ट बन के सीधा सेल हो जाएगा। इसको आपको कुछ नहीं करना, सिंपल मशीन में बोल्ट बना, इसको आपने ही सेल कर देना मार्केट में। नट का भी ऐसे ही सेम है, सिंपल नट बनाया तो सेल हो जाएगा मार्केट में। अगर आपको जिंक कोटिंग करनी है तो आपको जिंक कोटिंग आप मार्केट से भी करवा सकते हैं। आपके नियर बाय अगर कोई जिंक कोटिंग का प्लांट लगा हुआ है तो आप नियर बाय भी जिंक कोटिंग करवा सकते हैं। अगर आपने खुद भी सेटअप लगाना है जिंक कोटिंग का तो आप खुद भी जिंक कोटिंग का सेटअप लगा के खुद भी जिंक कोटिंग कर सकते हो। तो जिंक कोटिंग का भी जो प्रोसेस होता है, हमने अलग से भी वीडियो बनाई हुई है जिंक कोटिंग की। आप हमारे चैनल में जाके जिंक कोटिंग सर्च करोगे तो आपको जिंक कोटिंग की भी वीडियो आ जाएगी। मैं इसमें भी आपको समझा देता हूँ क्या प्रोसेस होता है। तो दोस्तों मैं अभी आपको समझाता हूँ कि जिंक कोटिंग का सारा क्या प्रोसेस होता है। तो आप वीडियो देखें कि क्या प्रोसेस है जिंक कोटिंग का सारा। ये देखिए आप, ये रॉ मटेरियल है, जैसे स्क्रू मशीन में बन के आया तो ऐसा दिखता है। पहले ये सबसे पहले स्क्रू आएगा, इसको ड्रम में डालेंगे, ड्रम में डाल के वॉश करते हैं पानी से। तो ये पानी जो होता है रिसाइकल होता रहता है। ये देखो वॉश हो रहा है, वॉश होने के बाद देखो स्क्रू कुछ ऐसा दिखेगा। ये जैसे ड्रम से निकाला है स्क्रू बाद में, तो वॉश होने के बाद स्क्रू ऐसा दिखता है कुछ। इसके बाद हम डालेंगे इसको एसिड में। ये देखो सबसे पहले एक बारी जो बन के आया है वॉश हो गया है ड्रम में, उसको एक बारी पानी से साफ़ करके इसको डालते हैं एसिड में। अब देखिए ये एसिड ड्रम में डाल दें जैसे सब स्क्रू को, बस इसको डाल के बस निकाल लेना है। इसको रखना है, ज़्यादा देर नहीं रखते, ज़्यादा समय नहीं रखते इसको। इसको बस ड्रम में डाला है तो इसको निकाल देना है बस। ये देखो इन्होंने डाला है तो ये निकाल दिया। बस निकाल के इसको एक बार फिर से पानी में साफ़ करके इसको जो जिंक बैरल होता है, ड्रम होता है जिंक जिसमें होएगा, उसमें डाल देना है। अब ये दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखिए इन्होंने जो पहले जिंक हुआ है उसको निकाल लेंगे। उसके बाद
जो अभी जो एसिड में डाल के लाए हैं उसको इसमें डाल देंगे स्क्रू को। इस जिंक को किया हुआ निकाल लिया इन्होंने, और जो दूसरा जो फिर से जिंक करना है वो ड्रम में डाल देंगे। ये देखो आप, ये पहले जिंक हुआ उसको निकाल दिया है, अब जो जिंक होना है उसको डाल देंगे अंदर। ये देखिए आप, ये एक ड्रम की कैपेसिटी 50 केजी की कैपेसिटी होती है एक ड्रम की। इसको आधा घंटा इसी में जो केमिकल होता है जिंक, इसमें देखो पीछे प्लेट लगी हुई है जिंक प्लेट, तो आधा घंटा ये ऐसे ही घूमता रहेगा। आधे घंटे में ये 50 केजी माल जिंक कर देता है। अगर आपने सिर्फ जिंक कोटिंग करनी है तो ये सिर्फ ऐसे घूमने, ये देखो ये जिंक हो गया है, तो ऐसे भी आप सेल कर सकते हो। अगर गोल्डन कोटिंग करनी है तो इसको आपको गोल्डन कलर में डालना पड़ेगा। ये देखो भी ये गोल्डन इन्होंने कोटिंग करनी है तो ये गोल्डन कलर में डालेंगे। ये देखिए आप, ये गोल्डन कलर में डाला तो ये गोल्डन हो गया देखो स्क्रू सारा। अगर आपने सिर्फ जिंक करना है तो आप वैसे इसको सीधा ड्रायर में डालो, वो जिंक रहेगा। अगर और कोई कलर करना है ऊपर तो कलर वाले केमिकल में डाल दो बस, वो स्क्रू बन के रेडी हो जाता है। ये इसके बाद उन्होंने ड्रायर में डाल दिया है। अब देखिए ड्रायर में डालने के बाद इसमें होता है इसका सारा पानी निकल जाता है। अगर जो उसमें पानी लगा हो, कोई भी केमिकल बचा है तो सारा निकल के स्क्रू हो जाता है, ड्राई स्क्रू हो जाता है बस। ये देखिए ड्रायर में बन के सूख जाएगा। अब इसको इन्होंने बोरी में डाल के मार्केट में इसको आप सेल कर सकते हो। ये देखिए इन्होंने बोरी में डाल देना है अब, तो इसको आप मार्केट में सेल कर सकते हो। बहुत इजी प्रोसेस है, कोई भी आदमी लगा सकता है इसको। तो आपने अभी देखा कि जिंक कोटिंग का क्या प्रोसेस होता है। इनमें आप कोई भी आइटम को, मशीन सेम ही रहेगी जिंक कोटिंग की, उसमें आप कोई भी आइटम कर सकते हो, बोल्ट कर सकते हो, नट कर सकते हो, स्क्रू कर सकते हो, स्पैनर कर सकते हो, आप डोर हैंडल्स कर सकते हो। तो आप जिंक कोटिंग के साथ में मशीन लगा के एक आपका ये भी आइटम्स भी जिंक हो जाएंगे, आपका वो एक साइड बाय साइड बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप अपना मटेरियल भी जिंक कोटिंग कर रहे हो। आप मार्केट का भी जो काम होता है, कोई देखो आपके नियर बाय डोर हैंडल बना रहा है, कोई फ्रेम्स बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, तो छोटी छोटी आइटम्स जैसे डोर की कुंडी हो गई, तो वो हो गई, हैंडल्स हो गए, वो भी ऐसे जिंक कोटिंग होते हैं। जो साइकिल के पार्ट्स होते हैं, मोबाइल ऑटोमोबाइल पार्ट्स होते हैं, वो भी जिंक कोटिंग होते हैं। तो आप वो जिंक कोटिंग साथ में सेटर लगा के अपना मटेरियल तो जिंक कोटिंग कर ही सकते हो, आप मार्केट का भी काम कर सकते हो जिंक कोटिंग का उसमें, क्योंकि मशीन सेम ही रहेगी, उसमें कोई भी आइटम को आप कोटिंग कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, फुली ऑटोमेटिक मशीन्स रहती हैं, कोई ज़्यादा लेबर की नीड नहीं होती है इसमें। तो जो इसमें एरिया रिक्वायर्ड रहेगा, तो जो एरिया होता है वो आपको 300-400 स्क्वायर फीट में आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। बाकी आप जितनी नंबर्स ऑफ मशीन बढ़ाओगे उतना एरिया बढ़ता जाएगा। एक सेटअप अगर आपने लगाना है बोल्ट का बनाने का, नट बनाने का, तो आपको 300-400 स्क्वायर फीट में आप ये बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपने इस बिज़नेस को स्टार्ट करना है तो आपको कोई लाइसेंस की नीड नहीं होती, कोई गवर्नमेंट की परमिशन की नीड नहीं होती, आप कहीं पे भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इन बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हो तो आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स लेने के लिए। आप जीएसटी नंबर ले सकते हो, पीएमईजी में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, उद्योगदार में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन होती हैं, आप ऑनलाइन खुद भी कर सकते हैं। तो इनमें रजिस्ट्रेशन कराने का ये होता है, आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपको गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी बेनिफिट्स मिल जाते हैं इसमें। तो दोस्तों अगर बात करते हैं अभी कि बहुत के कस्टमर्स के पास होता है कि लो बजट होता है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फंड नहीं होता उनके पास। तो दोस्तों अगर आपने बिजनेस कोई भी स्टार्ट करना है, बोल्ट का बिजनेस कर रहे हो, स्क्रू का कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आज के टाइम में गवर्नमेंट आपको बहुत लोन की स्कीम्स देती हैं, बहुत हेल्प कर रही है गवर्नमेंट कि बिजनेस स्टार्ट करो आप। तो आप गवर्नमेंट की स्कीम्स के अंडर लोन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे पीएमईजी है, एमएसएमई है, उद्योग उद्यार है। इनके अंडर आप लोन को अप्लाई करके आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत जल्दी लोन मिल जाता है। बैंक किसी भी आप गवर्नमेंट बैंक है आपके नियर बाय, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करो कि हमने बिजनेस स्टार्ट करना है, लोन चाहिए। तो आपके जो डॉक्यूमेंट नीड चाहिए होंगे वो आप डॉक्यूमेंट बैंक में सबमिट करवाएं। हमारी कंपनी की तरफ से आपको कोटेशन चाहिए होगी। आपने जो भी बिजनेस स्टार्ट करना है, आप हमें बताओ कि ये साइज़ का हमने बोल्ट बनाना है, ये साइज़ का नट बनाना है, तो उसी की हम कोटेशन आपको बना कर देंगे। आप वो बैंक में सबमिट करो तो आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। तो ऐसे आप कोई भी जो लोन का प्रोसेस है वो भी बहुत ईजी प्रोसेस होता है, गवर्नमेंट की स्कीम्स के अंडर आप लोन अप्लाई करो, इजीली अवेलेबल लोन हो जाता है।
तो दोस्तों अगर इसकी मार्केट की बात करें, मार्केटिंग करनी बहुत ईज़ी है, क्योंकि इसकी काफ़ी टाइप्स ऑफ किसी भी मार्केट में देखोगे, हर जगह इसकी यूज़ होती है। जैसे आप कहीं भी देखो, कंस्ट्रक्शन में हो गया, ऑटोमोबाइल पार्ट्स हो गया, इंडस्ट्रियल में हो गया, मैन्युफैक्चरिंग में हो गया, एग्रीकल्चरल में हो गया, इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंसेस हो गया, आपका होम घर में भी देखोगे हर जगह पे इसकी ज़रूरत होती ही होती है। साइकिल पार्ट्स हो गया, हर जगह पे आप देखो नट बोल्ट, कोई भी आइटम खोल के देखोगे उसमें छोटे से बड़े साइज़ का बोल्ट कोई ना कोई लगा ही होएगा। तो मशीन्स लगा के आप कोई भी साइज़ का बना सकते हो। छोटा बोल्ट बनाना है 1 इंची, 2 इंची, आधी इंची, तो हर टाइप का आपको मिल जाएगा। स्क्रू वाली मशीन्स भी होती है हमारे पास, वायर नेल की भी होती हैं। अब देख सकते हैं ये जैसे वायर नेल बना हुआ है, तो काफ़ी टाइप की हमारे पास होती है। शीट बेंडिंग मशीन्स हैं, हार्डवेयर की हर मशीन आपको हमारे पास मिल जाएगी। आपको कोई भी मशीन चाहिए, स्पेशल पर्पस मशीन बनवाना है तो वो भी मिल जाएगा। आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके हमारे व्हाट्सएप कॉल करें या सिंपल कॉल करके, हमने वीडियो के नीचे अपने नंबर दिए हुए हैं, उस पे आप कॉल करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। आपको बिज़नेस की जो भी जानकारी चाहिए, आप हमारे से बिज़नेस की जानकारी ले सकते हैं। मशीन्स के प्राइस आप नहीं लेने, आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम आपको मशीन्स के प्राइस देंगे। जो भी आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है, हमारे पास काफ़ी टाइप की मशीन्स होती हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल खोल के देख सकते हैं, हमारे पास और भी काफ़ी टाइप की मशीन्स हैं। वायर के रिलेटेड है, पेपर के रिलेटेड है, डिस्पोजल आइटम है, एम्ब्रॉयडरी मशीन्स भी होती हैं। अगर आपने किसी ने कटाई का काम शुरू करना है एम्ब्रॉयडरी का, तो वो भी मशीन हमारे पास होती हैं। तो दोस्तों जो ये नट बोल्ट का होता है, आप किसी देखोगे, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन हो गया, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर हो गया, ये सभी जो सेक्टर हैं ग्रोइंग सेक्टर है, कि हर साल इसमें आपको कुछ ग्रोथ दिखेगी दिखेगी, तो उस हिसाब से बोल्ट की भी डिमांड बढ़ती जाती है। तो बहुत डिमांडिंग बिजनेस है, बहुत कम लोग ये बिजनेस कर रहे हैं। तो आप मशीन्स बाय करके बिजनेस स्टार्ट करें और अपने एरिया में सबसे बढ़िया सप्लायर आप बने बोल्ट के, नट बोल्ट के। तो दोस्तों मैंने आपको साथ में सारी मशीन्स की वर्किंग वीडियो भी दिखा दिया कि क्या प्रोसेस है। तो मैंने अलग से भी वीडियो डाली हूँ, नीचे वीडियो के नीचे लिंक दे दूँगा। अगर आपने मशीन्स की पूरी वर्किंग वीडियो और भी देखना है तो आप देख सकते हैं, स्क्रू की भी दे दूँगा। तो आप नहीं तो हमारे चैनल खोल के आप वीडियोज़ देख सकते हैं हमारी। दोस्तों ये मैं आपको जितनी मशीन्स की मैन्युफैक्चरिंग है, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, मैं आपको अपनी फैक्ट्री दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं जितनी हमारी ये मैन्युफैक्चरिंग है, हमारी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, सभी मशीन्स हमारे यहाँ पे खुद बनती हैं। आप ऑर्डर करो, 15-20 दिन में आपको मशीन्स रेडी मिल जाएंगी। तो आपके ऑर्डर करने के बाद 15-20 दिन लग जाते हैं मशीन रेडी होने में। तो ऑर्डर करो, अब टोकन मनी दो, मशीन रेडी हो जाएगी। जब रेडी हो जाए तो फुल पेमेंट करो तो मशीन डिस्पैच हो जाएगी। बाकी आप देख सकते हैं हमारी सारी फैक्ट्री है, यहाँ पे मशीन्स बनती हैं। आप देख सकते हैं, फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये हमारा ऑफिस है, आउटसाइड व्यू है। आप किसी ने भी मशीन्स देखनी है, वर्किंग मशीन देखनी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखना है हमारा, तो आप अमृतसर आएँ, अमृतसर आके हमारी फैक्ट्री देखें, ऑफिस विज़िट करें। आप अमृतसर आएँ, हमारी ऑफिस विज़िट करें, फैक्ट्री विज़िट करें। किसी ने भी मशीन अगर होता है कि मैन्युफैक्चरिंग देखनी है, तो आप अमृतसर आके हमारी फैक्ट्री विज़िट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑफिस का व्यू है बाहर से। तो धन्यवाद दोस्तों, जिन्होंने हमारी वीडियो लास्ट तक देखी उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक हमारा आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएँ ताकि नई-नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू। तो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। इससे हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसकी सूचना आपको। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि अपनी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके